क्या आप भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और वह पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रह पाता है? आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर भी आपको वह याद नहीं हो पाता है। कितनी बार भी ट्राई कर लो वो आपको याद ही नहीं हो पाता है, या फिर याद होता भी है थोड़े समय में ही उसको भूल जाते हैं। आपको बता दें, स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। या तो उन्हें याद ही नहीं होता है कोई टॉपिक याद ही नहीं होता है, या फिर याद होता भी है तो वो थोड़े समय में ही भूल जाते हैं। 1 दिन या फिर 2 दिन में ही उसे भूल जाते हैं। सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यही प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं। उन्हें याद नहीं हो पाता है, या फिर वो टॉपिक को याद कर भी लेते हैं तो 1-2 दिन में भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जल्दी याद करने की आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ। आप कैसे जल्दी याद कर सकते हैं एंड उस याद किए हुए चीज को लॉन्ग टर्म तक अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। टिप्स नंबर 1 है कि आपको इंटरेस्ट लाना होगा। जी हाँ, आपको इंटरेस्ट लाना होगा। आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो पाता है किसी टॉपिक को। आप जब पढ़ने जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई टॉपिक हो, आप कोई टॉपिक को याद करने का ट्राई करते हैं या कि कोई सब्जेक्ट किसी टॉपिक को याद करने का ट्राई करते हैं, तो आपको वो याद क्यों नहीं हो पाता है? इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप उस टॉपिक को में इंटरेस्ट ही नहीं लाना चाहते, बस उसको खोल के बैठ गए, आप बस पढ़ते हैं उसको। उसमें थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि ज़बरदस्ती उसमें अपना एफर्ट लगाते हैं। वो एक आपका समझ जाइए कि आपका वो एक रूटीन है, आपको एक फॉलो करना है, बस यही आपका माइंडसेट होता है। आप इस माइंडसेट से जाइए। किसी टॉपिक को याद करना है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, किसी क्वेश्चन को याद करना है, तो आप ये माइंडसेट पहले तैयार करिए, उसमें इंटरेस्ट जगाइए, उसको ध्यान से पढ़िए, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसमें इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट लाना है, आप गेम क्यों खोलते हैं? गेम आप खेलते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। गेम में आप अच्छा परफॉर्म क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। कोई भी आप खेल में अच्छा क्यों कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। आप याद क्यों नहीं कर सकते? इस टॉपिक पे भी इंटरेस्ट लागू होता है। इंटरेस्ट को आपको लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट में इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट बिल्ड करें। अब इंटरेस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इंटरेस्ट किसी भी, मान लीजिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट है या फिर साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक माइंड मैप बनाइए, यानी कि उस स्टोरी फॉर्मेट में उसके याद करने का ट्राई करिए। जैसे कि कोई सोशल साइंस का कोई स्टोरी है, किसी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई पार्ट है, हिस्ट्री का कोई पार्ट का क्वेश्चन है, तो आप उसमें इंटरेस्ट जगाइए कि आप कहानी के तौर पे ऐसे सुनिए या फिर पढ़िए। उसमें आपको इंटरेस्ट लाना होगा, तभी जाके आपको याद होगा। सेकेंड टिप्स का बात करें तो सेकेंड टिप्स है अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। आप कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ही दिन में इतना टारगेट बना लेते हैं, एक दिन में आपको 20 पेज याद करना है, 30 पेज याद करना है, या फिर 50 पेज याद करना है, या फिर क्वेश्चन के नंबरिंग के हिसाब से भी कि आज हमें 50 क्वेश्चन याद करना है। तो इसके बावजूद भी, इसके यही कारण है, ये दूसरा कारण यह है कि इसके कारण भी आपको वो टॉपिक याद नहीं रह पाता है, क्योंकि आप 20 पेज का टारगेट बनाए हैं तो आपके माइंड में केवल 20 पेज ही घूमता है, या फिर जितना का टारगेट गोल बनाया है उतना ही टारगेट आपके माइंड में घूमता है। आप उस टारगेट को पूरा करते हैं जल्दीबाजी में। कोई भी आप 20 पेज पे आपका फोकस रहता है, पूरा फोकस 20 पेज कैसे कंप्लीट करें इतना जल्दी, तो आपका पूरा फोकस 20 पेज पे रहता है। तो आप 20 पेज कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं हर एक टॉपिक, जिससे आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं हो पाता है अच्छे से, और याद भी हो जाता है तो आप थोड़े समय में ही भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको जब भी आप याद करने बैठे तो आप पेन एंड पेपर जरूर लेके बैठे। पेन और पेपर लेके बैठे, किसी भी टॉपिक में जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इम्पोर्टेंट बातें कौन सी है जो हमें याद रखना ज़रूरी है, उसे पेपर में लिखे। पेन से पेपर में उस पर ज़रूर लिखे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हाईलाइट करें, हाईलाइटर भी लेके बैठ सकते हैं और उसे लिखे। आप क्या करते हैं कि बुक खोल के बैठ जाते हैं एंड उसे रट्टा मारना, याद करना चालू कर देते हैं, जिससे आपको
याद नहीं हो पाता है। आप पेन, जब आपके पास पेन पेपर रहेगा एंड आपका माइंड भी चलेगा एंड हाथ भी चलेगा, तो वो एक्टिविटी माइंड में ज़्यादातर जल्दी स्टोर होती है एंड लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। तीसरा टिप्स आपका यही है कि तीसरा टिप्स में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको पहला टिप्स बताया आपको इंटरेस्ट का, सेकेंड टिप्स आपको अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा टिप्स है आपका स्टडी के किसी भी टॉपिक को स्टडी में या फिर किसी भी टॉपिक को याद रखने के लिए आप उस टॉपिक को क्यों याद कर रहे हैं। आप तो एक माइंड सेट में एक गोल फिक्स कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक गोल फिक्स करना ही होगा कि मैं इसे एग्ज़ाम में इतना मार्क्स इसको याद करूंगा तो मेरा इतना मार्क्स लाना है, इसलिए मैं इस टॉपिक को याद करूंगा। तो आप जब कोई सी गोल फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है वो आप फिक्स कर लेते हैं कि ये मुझे याद करूँगे तो मुझे 5 नंबर या फिर 10 नंबर मिलेगा, एग्ज़ाम में मिलेगा या फिर एग्ज़ाम में आएगा। आप किसी भी टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक को आप उसमें ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, जिससे आप जल्दी उसे याद कर पाते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसे मेमोरी में स्टोर कर। तो तीसरा पॉइंट आपका यही है कि आप पहले गोल फिक्स करिए, या फिर वो कोई एग्ज़ाम का गोल हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन का गोल हो सकता है। आपको गोल फिक्स करना है कि मुझे कैसे भी इसको याद करना ही है। अपना माइंडसेट एकदम बिल्कुल क्लियर रखें। और जो चौथा टिप्स है, लास्ट एंड फाइनल टिप्स, सबसे बेस्ट टिप्स है, वह यही टिप्स है कि आप इस माइंडसेट से जब क्लास करने जाए, किसी भी कोचिंग या फिर स्कूल्स वगैरह में आप जब क्लास ले रहे हैं, क्लास टाइम में अगर आपके कोई टीचर कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो उसको आप पूरी एफर्ट तरीके से, पूरी ध्यान तरीके से आप नहीं समझते हैं, जिसके कारण आपको क्लास में ही कोई भी टॉपिक याद नहीं रह पाता है। आप लिखावट के, रिटन फॉर्मेट के भरोसे रहते हैं कि सर लिखवा देंगे और मैं घर जाके याद करूँगा, तो वह तरीका आपको चेंज करना होगा। सबसे पहले तो इसको आपको चेंज करने के लिए अपना एक माइंडसेट बिल्ड करना होगा। वो माइंडसेट ये रहेगा, जब भी आप कोचिंग या फिर स्कूल जाए तो आप इस माइंडसेट से घर से बाहर निकले कि मुझे जाना है, ये टॉपिक आज क्लास में ही समझ लेना है और घर आके अपने छोटे भाई, एग्जाम्पल में आपको समझाना नहीं है या फिर कुछ करना नहीं, बट एग्जाम्पल आपको माइंडसेट इस बना के जाना है कि मुझे ये टॉपिक क्लास में ही याद कर लेना है, क्लास में ही समझ लेना है, क्योंकि मुझे घर जाके अपने भाई, छोटे भाई या फिर कोई दोस्त को मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, उनको भी समझाना है। तो आप इस माइंडसेट से जाए कि मुझे ये टॉपिक क्लास में ही कवर करना है ताकि मैं घर जाऊं तो उसको भी पढ़ा सकूं। इस माइंडसेट बिल्ड करने से होगा ये कि आप इस माइंड को लेकर जाएंगे वहाँ पे, जब क्लास में एंटर करेंगे या फिर क्लास में बैठेंगे, आपके माइंडसेट में यही रहेगा, आपका पूरा फोकस अंडरस्टैंडिंग पर रहेगा, जिसके कारण आप क्लास में ही याद कर सकते हैं। फोकस अंडरस्टैंडिंग पे इसलिए रहेगा क्योंकि आपने माइंड को एक मैसेज भेज दिया, माइंड में एक मैसेज डाल दिया है कि मुझे ये टॉपिक याद करना है और घर जाके फिर किसी और को समझाना है। तो आपका माइंड एकदम शार्प एंड क्लियर रहेगा, कोई भी माइंड में दूसरा चीज़ नहीं चलेगा, यही बातें रहेंगी, तो आपका फोकस एकदम बढ़ेगा। तो ये जो 4 टिप्स थी, ये जो प्रैक्टिकल टिप्स है, ये इसको आप फॉलो करें। आपको इस जो जल्दी याद करने का जो प्रॉब्लम है एंड जल्दी भूल जाने का जो प्रॉब्लम है, दोनों फिक्स हो जाएगा। 4 जो टिप्स बताए, सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो करना सीख जाइए और लाइफ में अपने फॉलो कीजिए। डेली बेसिस पे इस 4 चीज़ों को फॉलो करिए। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ये 4 टिप्स ज़रूर फॉलो करें। तो अगर ये इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिख दे।